कभी भी नहीं लगेगा भाई डर अगर आपने ये 3 महीने अच्छे से कंप्लीट कर ली। क्लास 10th का मैथ सिलेबस 3 महीने के अंदर कैसे कंप्लीट करें? सिर्फ 3 महीने। ये 3 महीने अगर आपने बढ़िया तरीके से अच्छे से मेहनत कर ली ना, एकदम लग के, तो ये मैथ्स जिससे आप लोग डरते हो, काफी ज्यादा डरते हो, है ना, मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा सताएगी, ये सब डायलॉग्स बोलते हो ना आप लोग, भी नहीं लगेगा भाई डर अगर आपने ये 3 महीने अच्छे से कंप्लीट कर ली। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटोर, और हमेशा की तरह आज भी स्वागत करता हूं आपका वेदांतु में। और आज का टॉपिक भाई क्या होने वाला है? आज का टॉपिक होने वाला है कि हम लोग अपना, तो आओ पूरी की पूरी एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। तो सबसे पहले बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, इस वीडियो को ध्यान से देखना। ये ध्यान से देखने के बाद अब जोड़ लेना आप लोग कि 3 महीने बस बचे हुए आपके पास, और उस 3 महीने में कैसे हम लोगों को अपना मैथ्स का सिलेबस निपटाना है। पूरी की पूरी बुक खत्म हो जाएगी। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि भैया पहले महीने की बात कर रहा हूं मैं, फर्स्ट मंथ की। फर्स्ट मंथ में हम लोगों को कंसेप्ट की मास्टरी करना है, पूरा पूरा कंसेप्ट एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर करना है। पूरे सब्जेक्ट का नहीं, पूरे के पूरे चैप्टर्स का नहीं करना, ना ही पूरे सब्जेक्ट का करना है, बस कुछ कुछ टॉपिक्स हैं। जैसे आपको फोकस करना है अंडरस्टैंड ऑल चैप्टर्स एंड कंप्लीट बेसिक एक्सरसाइजेस। आपको सारे के सारे चैप्टर्स को समझना है, पहले समझना है, उसके बाद बेसिक एक्सरसाइजेस को करना है। हमारा ये फोकस होगा पहले महीने में, ठीक है। लेकिन हमको ना जो सिलेबस है ना हमारा, उसको वीक्स में तोड़ देना है। हमें क्या करना है? ब्रेक सिलेबस इनटू वीकली गोल्स। अब हमें हफ्तों के हिसाब से चलना है। जैसे क्या? जैसे पहले हफ्ते में हम लोगों ने रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल 3 चैप्टर को निपटा लिया, हो गया, ठीक है। वीक 2 में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी चैप्टर 4 और चैप्टर 5 निपटा लेंगे। वीक 3 में ट्राइंगल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को निपटा देंगे, ठीक है, हो गया। वीक 4 में हम लोग इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के साथ साथ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी इसी के अंदर आ गया, और एक स्टैटिस्टिक, इसको निपटा लिया। तो यहां पर 1 महीने के अंदर इन चैप्टर्स को इजीली आप लोग कर सकते हो। ये वीकली की तरह ही मैं डिवाइड करके लेके आया हूं। जैसे पहले महीने में ये 3 चैप्टर करना बहुत ज्यादा आसान है भाई, मुश्किल से कुछ घंटों का चैप्टर है ये, कुछ घंटों का चैप्टर है ये, कुछ घंटों का। अगर एक पूरा दिन भी दे दिया, चलो ठीक है, पॉलिनोमियल्स निपट जाएगा। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल में, चलो ठीक है, माना अच्छे से कायदे से लग कर दे दिया, तो 2 दिन में पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। यहां पर पहले हफ्ते में ही आपको टाइम बचने लगेगा, बहुत टाइम बचेगा आपको। मैंने यहां पर क्या बोला भाई? कंप्लीट बेसिक एक्सरसाइजेस। हमें एनसीईआरटी के बेसिक एक्सरसाइजेस को निपटाना है। फिर क्या करना है? आ जाओ। अब रिसोर्सेस सर कौन कौन से यूज करने? तो देखो, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स ये तो कंपलसरी है, मतलब हमारा सिर्फ क्लास 10th में एक ही भगवान है, और वो भगवान है एनसीईआरटी। हम उसके अलावा किसी को नहीं मानेंगे। बाद में मानेंगे, दूसरे भगवान भी हैं, पर दूसरे भगवान को बाद में मानेंगे। सबसे पहला भगवान हमारे लिए एनसीईआरटी है, सबसे पहला भगवान, ठीक है। अच्छा, आरडी शर्मा और आरएस अग्रवाल, देखो मैंने बोला ना दूसरे भगवान भी है, तो आरडी शर्मा और आरएस अग्रवाल ऑप्शनल फॉर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए। अगर आपको पूजा पाठ और करनी है तो दूसरे भगवान को भी मानना पड़ेगा, तो ये एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए। सिंपल सी बात। आपको यूट्यूब चैनल्स को देखते रहना है। अब आप ना एक पकड़ लो कोई भी चैनल कि ये चैनल से मेरे को बहुत अच्छे से समझ में आता है, मैं इसी चैनल से पढ़ूंगा, या फिर ये भैया या ये दीदी या ये सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैं इसी चैनल से पढ़ूंगा, मैंने यही वाला चैनल फिक्स कर लिया। ये होना चाहिए। बार बार कहीं इधर भग रहे हैं, कभी उधर भग रहे हैं, कभी इधर भग रहे हैं, कभी किशोर सर के पास आ रहे हैं, नहीं। और तो और मैं आप लोगों को बता ही देता हूं कि वेदांतु भी आप लोगों को पूरी की पूरी क्वालिटी वाइज और फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है यूट्यूब पे। क्लास 10th का पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको मिल जाएगा इस वाले चैनल पे। हमारी लाइव क्लासेस भी होती है, हम रिकॉर्डेड भी कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड कर देते हैं। इवन हम लोग शॉर्ट्स भी बनाते हैं आप लोगों के लिए, ताकि उसमें हम लोग टिप्स और ट्रिक्स बता सकें। तो हमारे शॉर्ट्स भी चलते हैं, हमारे लाइव क्लासेस भी रिकॉर्डेड भी चलता है, आप लोग जरूर देख सकते हो, ठीक है। डेली के गोल्स क्या होंगे सर? 2 से 3 घंटा स्टडी, बस बात खत्म। 2 से 3 घंटे के अलावा हमें पढ़ना ही नहीं है, हम नहीं पढ़ेंगे 2 से 3 घंटे के बाद। 1 घंटा कंसेप्ट को देंगे, 2 घंटा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। 1 घंटा कंसेप्ट, जैसे मान के चलो हम लोगों ने पढ़ा रियल नंबर में हम लोगों ने पढ़ा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक।
अब इसके अंदर पहले मैं पूरा घुस जाऊंगा कि रियल नंबर, पूरा इंट्रोडक्शन कि रियल नंबर की शुरुआत कहां से हुई, नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल, होल, इंटीजर्स क्या होते हैं, इरैशनल नंबर एक्चुअल में क्या होते हैं, फिर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है कि हर एक कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्मेट में लिखना चाहिए, ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक होता है। तो ऐसे करते 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 1 घंटे कंसेप्ट में चले जाएगा, 2 घंटे हम लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। प्रॉब्लम सॉल्व यानी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल, एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस, आर डी शर्मा उठा लो कम पढ़ रहे तो, आर एस अग्रवाल उठा लो कम पढ़ रहे तो, बहुत सारी चीजें हमारे पास, बहुत सारी चीजें कभी खत्म नहीं होगी, अवेलेबिलिटी बहुत है हमारे पास। ठीक है, आपको सॉल्व करने एग्जांपल्स और सारे के सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। फिर से सुन लो, आपको एग्जांपल सॉल्व करने हैं और सॉल्व करने हैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस क्वेश्चंस। अब हम लोग आ गए मंथ 2 पर, दूसरे महीने पे आ गए। दूसरे महीने में क्या है कि प्रैक्टिस और स्ट्रेटनिंग है ना। अब यहां पर प्रैक्टिस भी होगी, साथ साथ में अब स्ट्रेटनिंग भी होगी। क्या है भैया, फोकस क्या पे करना है हम लोगों को, डीप प्रैक्टिस करनी है, टैकल करना है हम लोगों को डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को, क्योंकि हमारी यहां पर स्ट्रेटनिंग को देखी जाएगी और क्लियर करने हमको हमारे डाउट्स। ये हमारा मेन एम होना चाहिए, फोकस होना चाहिए दूसरे महीने के लिए। ठीक है, पहले वीक और दूसरे वीक हम लोगों को ज्योमेट्री वाले सेक्शन को निपटाना है, जैसे सर्कल्स हो गया, कंस्ट्रक्शन तो इस बार है नहीं तो कंस्ट्रक्शन को कट कर देते हैं। लो यहां से कंस्ट्रक्शन को हम लोगों ने क्या कर दिया, बिल्कुल उड़ा दिया, कंस्ट्रक्शन हमारे पास नहीं है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन इस बार नहीं है। कंस्ट्रक्शन के अलावा अगर हम लोग देखें तो हमारे पास क्या है, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स है। और एक काम करते हैं ना, ट्रिग्नोमेट्री वाला भाई साहब इधर ही लिख देते हैं, ट्रिग्नोमेट्री वाला भाई साहब इधर ही लिख देते। कौन सा ट्रिग्नो, अरे भाई एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नो वाला ट्रिग्नो। ठीक है, ओके सर। और अगर देखा जाए तो वीक 3 में क्या करना है, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स और प्रोबेबिलिटी को निपटाना है। तो यहां पर आप देखोगे दूसरे महीने में ही पूरा सिलेबस ही खत्म कर दिया आपने। वीक 4 में क्या करना है, सॉल्व करना है पूरी की पूरी एनसीईआरटी फिर से, और कुछ सैंपल पेपर्स को क्या करना है, हमें पूरी की पूरी एनसीईआरटी को फिर से सॉल्व करना है और कुछ सैंपल पेपर्स को करना है चौथे वीक में, यानी उन 7 दिनों के अंदर। हो गया, आगे देखते हैं। अब आगे क्या है, डेली के गोल्स हमारे क्या होंगे, डेली के गोल्स हमारे होंगे भाई कि हम लोगों को फोकस करना है कुछ हॉट क्वेश्चन को सॉल्व करने में। हमें ज्यादा से ज्यादा हॉट क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जिसमें कि आप जानते ही हो कि हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स पर बेस्ड होते हैं ये सारे क्वेश्चंस। ठीक है, आपको सॉल्व करना है क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियस ईयर सीबीएसई पेपर्स। आपको पुराने साल के सीबीएसई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि अच्छा मैं ऐसे पेपर देने जाऊंगा बोर्ड्स में। अगर आपने पूरा कंसेप्ट निपटा लिया, पूरा आपने सिलेबस निपटा लिया, तो अब तो आप लोग सिंपल सी बात है कि भाई पेपर तो दे ही सकते हो ना, तो एक मॉक टेस्ट ही दे देना, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाना और मॉक टेस्ट टाइप ही उसको दे डालना। ठीक है, ठीक है सर। आपको क्लियरिफाई करना है वीक टॉपिक्स इमीडिएटली, चाहे फिर वो ऑनलाइन से देख लो, चाहे अगर आप लोग ट्यूटर से पढ़ते हो तो ट्यूटर से पढ़ सकते हो, है ना। उनसे इंस्टेंट इमीडिएटली डाउट्स हम लोगों को सॉल्व करवाने, जो हमारे वीक टॉपिक्स है उन पर भी काम करना है, डाउट्स आ रहे हैं तो उनसे भी काम करना है हमें। ठीक है, चलो अब कौन सा महीना लग गया सर, आखिरी महीना, तीसरा महीना लग गया। तीसरे महीने में क्या करना है, आपको रिवीजन करना है और मॉक टेस्ट करना है, इसके अलावा कुछ करना ही नहीं है। क्या होगा, हमें फोकस काय पे करना है, पूरे के पूरे सब्जेक्ट के रिवीजन पे, यानी मैथ्स के पूरे सिलेबस के रिवीजन हम लोग तीसरे महीने में करेंगे और फिर एग्जाम की प्रैक्टिस करेंगे, दैट्स इट। अच्छा, वीक पहले और दूसरे में क्या करेंगे, हम रिवाइज करेंगे पूरा इंटायर सिलेबस, जिसमें हमारा चैप्टर वाइज होगा भाई। ये सब हम क्या क्या खेलेंगे इसमें, पूरा चैप्टर वाइज खेलेंगे। ठीक है, आपको समरी नोट्स का इस्तेमाल ज्यादा करना है। मैं तो आप लोगों को बहुत अच्छे से एक सलाह देना चाहता हूं, मान के चलो कि आपकी कॉपी का एक पेज ऐसा होता है ना सर, इसमें मानना क्या, ये तो ऐसा ही होता है, और यहां पर एक मस्त तरीके से ऐसी एक बाउंड्री होती है। ठीक है, अब इस एरिया में क्या होता है, इस एरिया में सर एक और चीज होती है, जहां पर होता है सर वो डेट वेट टाइप डली रहती है ना, और ये वाला जो एरिया है वो खाली होता है। ये एरिया क्या होता है, खाली होता है। इसको भरो ना, इसको भरो। हमने पैसे देके कॉपी लिए, इसको हम भरेंगे। क्या भरेंगे इसमें, हम फॉर्मूलेज लिख लेंगे। भाई इस पेज में जो भी नोट्स बनाऊंगा उसका एक ब्रीफिंग टाइप में यहां पर लिख दूंगा।
एक समराइज फॉर्म में चीज यहां पर लिख दूंगा, चाहे फिर वो फॉर्मूला हो सकता है। तो बढ़िया तरीके से आपको आपके हाथ में भाई नोट्स कैसे बनाने हैं, बढ़िया तरीके से बनाओ। अटेम्प्ट करो अनसॉल्व्ड पेपर्स को। क्या अटेम्प्ट करना है हमें अनसॉल्व्ड पेपर को अटेम्प्ट करना है। सॉल्व पेपर तो कोई भी कर देता है, हमें अनसॉल्व करना है ना। तो बस यहां पर आप लोग देख पा रहे हो कि मंथ 3 में हम लोग कहां पर पहुंच गए, पहले और दूसरे वीक में। अब तीसरे और चौथे वीक में क्या करना है, सब आखिरी सवाल है, ठीक है। रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट करना है, ये तो हमारा मेन एम है ही मंथ 3 का। वीक 3 में क्या करना है, आपको 4 से 5 फुल लेंथ टाइम आउट क्या करना है, मॉक टेस्ट लेने। क्या करना है, पूरे के पूरे लंबे वाले हमें मॉक टेस्ट लगाने, ठीक है। एनालाइज करना है हमें हमारी मिस्टेक्स को, क्या मिस्टेक करी उसमें, जब सॉल्व किया, जब चेक किया तो क्या मिस्टेक्स थी, तब प्रैक्टिस टाइम मैनेजमेंट देखना है हमको। अब वीक 4 यानी चौथे वीक में क्या होगा भाई, फाइनल रिवीजन होगा, दैट्स इट, बस खत्म, अब सब कुछ खत्म हो गया, फाइनल रिवीजन होना बाकी है। यहां पर रिवाइज करना सारे के सारे फॉर्मूला, जितनी भी थ्योरम्स पढ़ी हैं, और तो और सारे के सारे शॉर्टकट जो आपने पढ़े हैं, ठीक है। फोकस करना आपको आपके वीक टॉपिक्स पर। अगर वीक टॉपिक्स नहीं हुए तो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स भी कोई काम के नहीं है हमारे, स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स ही फिर वो वीक रहेंगे हमारे। सुनना बहुत अच्छे से मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आपने वीक टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग नहीं किया तो जो स्ट्रॉन्ग है वो तो ऑटोमेटिकली वीक हो जाएगा, ये होगा आपके साथ, ठीक है। तो आपको आपके वीक टॉपिक्स को भी अच्छे तरीके से देखना है। अच्छा, मेक अ फॉर्मूला बुक रिवाइज डेली, यानी पहले चैप्टर में जितने भी फॉर्मूले थे मैं उस नोटबुक में लिख दूंगा। एक सेपरेट बना लो ना, सेपरेट बुक बना लो, उसका नाम दे दो फॉर्मूला बुक। पहला कर लिया, फिर दूसरा भी इसी तरीके से, तीसरा भी इसी तरीके से, चौथा चैप्टर भी इसी तरीके से, 5th चैप्टर, 6th चैप्टर, 7th चैप्टर, 8th चैप्टर, 9th चैप्टर, सब कुछ इसी तरीके से। अच्छा, आपको फोकस करना है ज्यादा से ज्यादा वीक चैप्टर्स पे। मैं बार बार वीक पर क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अगर आपने अपनी कमजोरी को छोड़ दिया या अनदेखा कर दिया तो फिर आपको आपके लिए ही प्रॉब्लम होगी। आप खुद से अंदर जानते हो, ये बात आपसे अच्छा कोई नहीं जानता कि सर ये टॉपिक पर्टिकुलर मेरा वीक है, और अगर उस पर ध्यान नहीं दिया ना तो खत्म, तो फिर खत्म। डोंट स्किप वर्ड प्रॉब्लम, हमें वर्ड प्रॉब्लम को स्किप नहीं करना है, क्योंकि दे ऑफन अपीयर इन एग्जाम्स। कभी भी आ सकते भाई, आ जाएंगे तो क्या कर लेंगे, और आते ही है, मैं तो बोल रहा हूं। स्टिक टू एनसीईआरटी फॉर बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन। अगर आप बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और अगर आपका बेसिक मैथ्स है तो आपको तो इसको ही चिपका के रखना है पास में। एनसीईआरटी लेना, चिपका के बिल्कुल ऐसे रख लेना, क्योंकि यही हमारे भगवान है अगर आपका बेसिक मैथ्स है तो, ठीक है। आपको ग्रुप स्टडी करनी है, वंस अ वीक कैन हेल्प यू लर्न थ्रू डिस्कशन। हफ्ते में एक बार करो ग्रुप स्टडी, लेकिन करो। समझ गए, पूरी की पूरी प्लानिंग आप लोग समझ गए, बस। तो थैंक यू गाइज, आज के सेशन में सिर्फ और सिर्फ इतना ही था। मेरे को यही बताना था कि मैथ्स का सिलेबस कितनी जल्दी हम लोग कंप्लीट कर पाते हैं। तो 3 महीने के अंदर हम पूरा मैथ्स निपटा सकते हैं, पूरी स्ट्रेटेजी मैं आपके सामने लेके आ गया था। अब आपको किस चीज के ऊपर वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट में जरूर बताना, मैं उस चीज के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें, और हमेशा की तरह एक ही चीज ध्यान रखना कि पढ़ाई करते रहना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बाय बाय।